हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके बात शेयर करूँगा। ये मैं एक बुक से ही पढ़ रहा था और उसका समरी नहीं एक्चुअली। देखिए, हर किसी फील्ड में ना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे थिंग्स चाहिए होते हैं। चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो खुद का डिज़ायर्ड हो, चाहे प्रैक्टिस हो, पेशेंस, कंटिन्यूअसली काम करते रहना, बहुत कुछ चाहिए होते हैं। बट एक थिंग्स ना एंड में चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है मिस्टेक। सारे प्रोसेस में कुछ गलत हो जाना, चाहे वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, कस्टमर डीलिंग कर रहे हो, चाहे किसी भी थिंग्स में हो, जब कोई मिस्टेक हो जाता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी बात करेंगे सिर्फ इसी के ऊपर ही कि वो मिस्टेक जो हो चुका है, गलती हो चुका है, उससे कैसे आपको ओवरकम करना है, या फिर क्या क्या तरीका है एक मिस्टेक से अगला मिस्टेक ना करना, या फिर मिस्टेक से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मैं 5 पॉइंट यहाँ पे रेडी करके रखा हूँ एक्चुअली, ये एक बुक से ही है। तो 5 पॉइंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हर किसी एक मिस्टेक के बाद ना आपको ये सोचना है कि हाँ, ये थिंग्स इस मिस्टेक से हो सकते हैं या फिर आउटकम है। तो पहला पॉइंट ये है, जब मिस्टेक हो रहा है, जितना जल्दी आपको पता चल रहा है कि मिस्टेक हो चुका है, उतना जल्दी आपको उसको एक्सेप्ट भी करना है कि मिस्टेक हुआ है। चाहे आप किसी के साथ डील कर रहे हो, वो कस्टमर हो, फ्रेंड हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, या फिर खुद बैठ के कुछ कर रहे हो, जितना जल्दी पता चल रहा है मिस्टेक हो चुका है, उतना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मिस्टेक हुआ है। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, और बहस नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो एक्सेप्ट करना पहला थिंग्स है। पहला थिंग्स एक्सेप्ट कर लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ना, उसके लिए कोई गिल्टी फील नहीं करना है। क्योंकि गिल्टी फील करने में क्या प्रॉब्लम होगा? कोई नया थिंग्स आप सोच ही नहीं पाओगे। तो सेकंड जो तरीका है ना, कि हाँ, गिल्टी नहीं फील करना है, कि ठीक है, ये एक जर्नी है और उस जर्नी का एक स्टेप से अप्स डाउन रहेगा। तो सेकंड स्टेप्स, गिल्टी फील मत करिए। थर्ड स्टेप, थोड़ा सा बैठ के ये देखिए कि इस मिस्टेक से क्या क्या आपको लर्निंग मिला। बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे मैंने उस कस्टमर को ये बोल दिया था, तो आगे से ये नहीं बोलना है, ये ना बोल के ये शायद क्या ट्राई कर सकते हैं। या फिर इस बार मैंने इस एक्सपेरिमेंट में ना इसके साथ मैंने ये किया था, तो अगले बार इसको ट्राई नहीं करते और कुछ करते हैं, ये नहीं बोलेंगे और कुछ बोल के देख सकते हैं। अच्छा चलो, इस बार तो ये बताया कि देखा, अगले बार भी सेम थिंग्स बोल के देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि क्या क्या लर्निंग आपको वहाँ से मिला, वो सोच के देखिए। थर्ड। फोर्थ क्या है, उसको रिपीट करना सही नहीं है। कोशिश करिए उस सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट ना करें। तो अगर रिपीट कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है? पता ही है वो नहीं काम हो रहा है, फिर से उसे कर रहे हो, तो रिपीट मत करना। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है ना, सॉरी, फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ये, और वो ये है कि उसका रिस्पॉन्सिबल खुद को बनना है। अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को आप दे रहे हो कि आपके लिए गलती हुआ है, तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होगा वहाँ से। जब तक आप ये कर पाओगे कि हाँ, ये मिस्टेक खुद के वजह से ही हुआ है या फिर हम लोगों की वजह से हुआ है, वहाँ से आप आगे बढ़ पाओगे। तो उस हिसाब से सोच के देखिए, मिस्टेक से बहुत कुछ होगा। थैंक यू।